हनी सिंह, बादशाह और करण औजला, अगर आपको रेट करना 1 to 3। करण औजला का गाना आया, थोड़े चिट्टे नडियां ब्राउन, गड्डियां कालियां हैं किसके पास है, घोड़े किसके पास है, एक ही बंदे के पास है। हर गाने में मुझे याद करते हैं और लिख देते हैं। 9 एकड़ का फार्म है तेरा, घोड़े पे तू बैठेगी क्या, ये बादशाह का गाना है। लेटेस्ट हनी के गाने में भी वही घोड़े और फार्म की बात हो रही। पापा अगर पंजाब की बात करनी मुझे, हाँ। हनी सिंह, बादशाह और करण औजला, इन तीन में आपको कौन लगता है अगर आपको रेट करना 1 to 3? ये देखो, मैं तो फिलहाल बादशाह और हनी सिंह को ही गिनूंगा। करण बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड लड़का है और बहुत यंग है अभी। तो अगर हम सोचे कि मेरी तुलना आप लता जी से करो तो होने नहीं चाहिए। लता जी हमारी माँ है, हम जैसे पता नहीं कितने गधे आए हैं उनके सामने और आके ख़त्म भी हो गए। तो कभी भी कंपैरिजन मत करो। एक बंदा बहुत टैलेंटेड होगा, लेकिन देखो, एक सियाना होता है, एक समझदार होता है। आप समझदार हो, आप सियाने नहीं बन सकते। सियाने आप एज के साथ बनोगे, ट्रू है ना। सियाने दा क्या औलियां दा खादा पंजाबी जी बोलते हैं। तो करण बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अभी उसको प्रूफ करना लाइफ के अंदर। अभी तो उसको तौबा तौबा हिट हुए, हम तो 100 हिट करके बैठे हुए हैं, हजम करके डकार मार के बैठे हुए हैं। तो कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि यार सोनू निगम से बेटर कौन है। सोनू निगम का देखो टाइम कितना, 30 साल निकाले हैं, 35 साल निकाले हैं। अगर कोई उसके आसपास आएगा, 2 साल टिकेगा तो हम बात करेंगे। बट ये दोनों मेरे भाई बहुत टैलेंटेड है, एंड करण बहुत अच्छा कंपोजर भी है। और चलो, हनी सिंह बादशाह में 1 2 अगर आपको करना हो, बड़ा कंपटीशन चलता है सोशल मीडिया पे। ये दोनों रैप ही करते, गाना तो गाते हैं, तो मैं क्या तारीफ करूँ उनकी। दोनों अच्छे कंपोजर हैं, राइटर हैं। बात ही खत्म होगी। ठीक है, आगे अगला गाना आपका जुम्मे की रात है या दिल में बजी गिटार? जुम्मे की रात। बिकॉज सलमान खान लार्जर देन लाइफ। नहीं, उसका जो पहला ट्यून है, ये इतना बजता है ना स्टेज पे, जब मेरे लाइव शो में, तो आधा शो तो मैं वैसे ही जीत जाता हूँ, मुझे गाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग जो क्राउड शोर में जाता ना। तो आपने हिमेश भाई को थैंक यू नहीं बोला कि अच्छा वो आपने गाना Always। बंद कर दिया? नहीं, हिमेश भाई तो बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, अभी भी- उन्होंने गाना इस बीच में कम किया ना, तब वरना आप कह रहे हो कि आप लोग सेम एक। नहीं, मैं उनके टाइम पे मैं आ गया था। मैंने पहले गणपत दिया, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी लाइन। हाँ, बट ये तो उनका म्यूजिक था ना, उन्होंने अपना नहीं गाया, आपने गवाया। नहीं, उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, असली नाक वाला यही बंदा है। खैर, हिमेश भाई तो अभी भी जैसे उन्होंने फिल्म निकाली, तो मैं भी सोचता हूँ यार मुझे भी एक बार तो मैं फिल्म निकालूंगा। तो मैंने भी दोबारा गलती करी है। फिल्म मेरी आ रही, फिल्म का नाम नहीं मैं बताऊंगा, उसमें एक्टिंग मैं खुद ही कर रहा एक बनाई थी आपने डेंजरस। हूँ। ओह, उसने पूरा डेंजर कर दिया था मुझे। वो डेंजरस में बिपाशा एंड उनके हस्बैंड थे, और ऐसे ही उनकी 2013 में मूवी आई थी अलोन। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि हस्बैंड वाइफ ऑन स्क्रीन अफेयर नहीं कर रहे आप? ये कैसे पॉसिबल? यार मुझे थोड़ी पता है कि प्रोड्यूसर बेचारे इतने फुद्दू होते हैं। मैं तो सोचता था प्रोड्यूसर मतलब भगवान, मैं तो पाँव छूता हूँ सारे प्रोड्यूसर के। अब पता चला अक्षय भाई बोलते कि नहीं, प्रोड्यूसर का मतलब रेडी हो जाओ, वैनिटी के बाद मैम शॉट इज रेडी। तो मुझे नहीं पता इतना बुरा हाल होता है प्रोड्यूसर का। और मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट प्रोड्यूसर हूँ कि धर्मा के बाद मीका सिंह का नाम ही आना चाहिए। मैं अब यहाँ बैठा हूँ, उनका ऑमलेट लेट हो गया। विजय बैठा, ये बैठा जरा विजय। लकली ये मेरा नंबर 1 कुक है, पूरे वर्ल्ड में यही ट्रैवल करता है मेरे साथ। तो अभी सिर्फ जहाज उड़ाना बाकी है, बाकी सारे काम कर लेता है। उसने आपको कम खिलाया, अपना भी खूब खाया है। खूब ही खाता है वो। कपिल शर्मा मेरा बहुत अच्छा भाई है, और बहुत ही प्यारा सुपरस्टार है, जो डाउन टू अर्थ भी बहुत है। उसकी मम्मी बोलती है यार मिके, मैनू लगता ऐ ही खांदा सारा मटन चिकन ते, तेनू तो लगता नहीं ਇਹਦਾ गर्दन देख कितनी होगी बकरे वर्गी। तो मैंने कहा, मैं क्या विजय, ये जो एक्टर लोग होते हैं ना बेचारे, ये सेब सूब ही खाते हैं क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो तू चल जा यार, खुदा ना खास्ता कुछ गलती होगी तो तू कूद जाना बीच में। वही हुआ। वो बेचारी सुबह उसने खाना नहीं खाया और शूट पे चल गई। उनको याद नहीं था। अब उस पर वो सुबह मुझे 11 बजे फ़ोन कर रहे हैं, बेका व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द, ये इतनी बेकार तुम्हारी प्रोडक्शन है। मैं क्या हुआ क्या? मेरा ऑमलेट। मैं इसको बोला, मैं यार तू साले खुद बना दे ऑमलेट। इसने ऑमलेट खाना है, इन्होंने ये चुप कर जाते हैं या सेब खाते हैं। इसको पहली ट्रेनिंग दी थी मैंने, वही मुझे पता ऐसा होगा कि एक ऑमलेट के पीछे पूरा शूट रुक जाएगा। 3 घंटे वो ऑमलेट के पीछे पूरा शूट रुक गया, जो कि प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है। बेचारा प्रोड्यूसर पूरा पैसा दे के भेजा और सबको जाओ। तो बाद में उनकी लात टूट गई करण की। उसका लात का इलाज हम वहीं कराने हैं, वो इंडिया में भी हो सकता था। और सारी हमारी मतलब 90% डन हो गई थी मूवी। वो 1% जो बचा था, वहाँ उसका बेचारे का फ्रैक्चर हो गया। कोई स्टंट बच्चों वाला उन्होंने दिया, ऐसे स्लाइड करके एक सूट केस को लात मारनी है। उन्होंने 3 बार लात मारी। अब देख लेना मूवी हमारी बनाई हुई। 3 बार लात मारी जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे। चौथी बार में उसकी टांग टूट गई बेचारे की। अब टांग टूट गई, हम ये नहीं सोचे कि टांग टूट गई, हमने कहा शिट यार, हमारी पूरी
शूट रुक जाएगा। तो 3 महीने पहले उनकी लात वहीं ठीक होती रही। फिर वो इंडिया में, खैर मेरी अभी भी बिपाशा या उनके हस्बैंड से मेरी नाराज़गी नहीं है। मैं ये बात इसलिए दोहराता हूँ कि जो भी हमारे मुंबई में स्ट्रगल्स कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे अच्छे खासे हस्बैंड वाइफ या हीरोइंस, वो हमेशा सोचते हैं यार हम क्यों नहीं ये चीज़ हमें मिली, सक्सेस क्यों नहीं मिलती। जब मिलती तो आप उसको बचाते नहीं हो। आप सोचते हो यार जो प्रोड्यूसर है वो सारा हमारा नौकर है। आप प्रोड्यूसर के एक परात ले लिया करो और उसके पाँव धोते रहो करो, भाई माई बाप थैंक यू, क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं। हालांकि उन्होंने भी इनडायरेक्टली आप पर रिएक्ट किया था। नहीं, उनका बनता है, पर उनको मेरा उन पे उंगली उछाना नहीं है। मैंने बताया कि मेरे जैसे तो कितने बेचारे राजस्थान से प्रोड्यूसर आते हैं उठा के, जो भाग जाते हैं क्योंकि वो उनको सही कोई गाइडेंस होते नहीं है। जो मुंह मांगा वो पैसा मांग लेते हैं, जैसे वो रहना उनको वैसा रहना है। तो कई बार तो बेचारे लोग 1 करोड़ दे के भाग जाते हैं कि मूवी हमने शुरू करनी है, और हीरो तक तो पहुंचता नहीं उसका, वो पहले ही भाग जाते हैं। सो अगर आपको जो बाकी जो हीरो हीरोइंस बैठे हैं, जो नहीं जिनको काम मिल रहा है, वो पूछते काम क्यों नहीं मिलता। उसका रीज़न है कि जब आपको काम मिलता है आप प्लीज़ उस काम को रिस्पेक्ट करो। ओके आपका क्या होगा या सावन में लग गई आग? धन्नो भी खूब चला था। धन्नो अपनी तो जैसे धन्नो में तैसे। ना मुझे नहीं यकीन था, इतना बड़ा गाना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल गाना सर किशोरदा गाना किशोर था। कुमार, बोले कहाँ हला मीका उसकी भी सिंह, म्यूजिक ढपली वाली क्या कहाँ मीका सिंह, कहाँ किशोर कुमार। ऊपर से अमिताभ बच्चन के ऊपर वो गाना पिक्चर था पहला, लावारिस। तो हाँ, तो मुझे थैंक्स करना चाहूँगा मेरा साजिद खान, जिनकी ये मूवी थी, फराह खान, साजिद खान। आई नो। तो उन्होंने बोला यार मिक्का गाएगा गाना हिट होगा। मैं खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था, और शंकर महादेवन जी, क्योंकि अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही बोला तो वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं डिसाइड कर पाते कई बार। तो मैंने बोला यार श्योर के, क्योंकि ये गाना बहुत गालियाँ मुझे पड़ने वाली हैं, उसका वो साला 100% है तो मैं 1% भी नहीं आ पाऊंगा। कहता नहीं मिका तेरे में अंदर है, मुझे पता नहीं क्या उनको मेरे अंदर दिखा। और मैं अभी अभिजीत दा को बोल रहा था उनके बर्थडे कि मैंने बहुत वो सही ढंग से नहीं गाया, क्योंकि मुझे गाना चाहिए था हो अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, ये आवाज होनी चाहिए थी। मैंने कट जाएगी ऐसे कर दिया, मिका स्टाइल डाल दिया। अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, और सोनू भाई भी बैठे थे, और दोनों ये अभिजीत भाई कहता हाँ यार तूने आप कहाँ क्या बोला आप। मैं कहा हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि यार मैंने अच्छा नहीं गाया, पर पता नहीं गाना कैसे चल गया। अगेन थैंक्स टू माय ऑडियंस एंड साजिद भाई, आपको मेरे पे भरोसा था। बट आई थिंक वो आपके स्टाइल की आपका जो स्टाइल था वो अच्छा लग रहा था शायद। जी शायद में भी नहीं, पर क्योंकि वो गाना मैं गा सकता, मुझे अभी ये रियलाइज होता है कि मैं क्यों आपका क्या यानी क्यों करा ऐसे, आपका क्या होगा जनाबे, लोगों को वही पसंद। अरे बट फिर वो सोनू निगम से सुखविंदर से गवा लेते। ये भी बात सही है, अगर उन्हें वही परफेक्शन चाहिए होता राइट तो उनसे गवा लेते। वो जो आप कहा है तो वही, वो सारे परफेक्ट सिंगर है और मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो मुझे परफेक्ट बनना ही नहीं है। बट दैट्स व्हाट ब्यूटी वाज, क्योंकि वो हम उससे रिलेट कर पा रहे थे। राइट, जिसमें ना एक लाइन थी, हो सोच अपने बारे में फिकर ना कर तू मेरी, देखो फिकर ना कर तू मेरी, मैं तो उड़ता फिरता या बारा बादल रे। तो मैंने कहा ये गलत हो गया। शंकर जी पीछे बैठ के नहीं ये सही है। मैं कहा पाजी प्लीज मेरे को दोबारा गाना था। कहता नहीं यही चाहिए, यही तो मिका सिंह है। तो वो ऐसा ही आया गाना, जो उसमें यही खूबसूरती होती यही है खूबसूरती है कि हमें वैसे वो मिका सिंह को सुनना था। राइट, अगर हमें परफेक्ट सुना तो हम किशोर कुमार का सुन ही रहे। सही, उससे अच्छा कोई क्या गाएगा? उनसे अच्छा कोई गा भी नहीं सकता। क्या म्यूजिक थी, क्या स्टाइल था। ओके आपका फेवरेट गाना मिका सिंह का कौन सा है? अब सावन के अपनी तो जैसे ओवरऑल आपका देख, ओवरऑल मैंने बोला एक तो मौजा ही मौजा, सावन, सुबह होने ना दे, जुम्मे की रात, एंड रिक्रिएट वर्जन में सबसे बढ़िया मुझे लगता है आंख मारे। तब तक मैं पूरा होता है कि एक पूरा रियाज करके जवान हो गया बच्चा। अगला गाना कुमार सानू के स्टाइल, कुमार सानू के स्टाइल में। तो वो जब गाना था उसमें मेरी 2 लाइनें थी, वो लड़की आ, ये मेरी लाइन्स थी। पूरा गाना कुमार सानू की आवाज़ में ही आना था, दादा की आवाज़ में। तो मैंने पूरा रियाज करके गया, क्योंकि मुझे पता कि बब्बर शेर के आगे मुझे क्या ये खड़ा कर रहे हैं यार। तो मैं क्या कुछ ऐसा करो स्केल हमारा मैच करे। तो तनिष्क बागची बहुत टैलेंटेड एक लड़का है जो बहुत कमाल का म्यूजिक करता है। आई थिंक वो अच्छी ढंग से उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही। वन ऑफ द बेस्ट अरेंजर म्यूजिक डायरेक्टर अभी आज की डेट में, सारे गाने उसके हिट है। आई नो बट समहाउ बेचारा पूरा अंडरडॉग ही प्ले करता जा रहा हो। तो वो गाना जब मैंने गाया पूरा मैच करके कि यार ठीक है मुझे गाना, तो ऐसा ना लगे कि दादा ऊपर चढ़ जाए और मैं पीछे रह जाऊँ। तो फिर वो टिका के मैंने वो गाना गाया। एंड आई थिंक फर्स्ट मेरा गाना था जो इंडियन सॉन्ग था जो बिलियंस में गया। वो 2 लाइन हो जाए सर।
दिल धड़क, ये थोड़ा सा उनका भी है और मेरा भी टोन है। हो दिल धड़काए और सीटी बजाए बीच सड़क में, है नाम मेरा पुकारे, हो करके इशारे, ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। अच्छा, ये धन्नो से आपने ये धन्नो में जो आपने नहीं किया था वो यहाँ गलती की किया थी वो आपने। यहाँ ठीक करा मैंने। क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी वॉइस लकीली बहुत हैवी और बहुत हाई पिच पे तो जाती है, पर बेस में मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। धन्नो मलव करदा, तो इन चीज दोनों को मैं मिक्स करके हमेशा गाना गाता हूँ। बच्चन साहब वाला बच्चन साहब बच्चन साहब, मुझे लगता है आप बच्चन साहब से आपने प्रेरणा बहुत ली है। बहुत ज़्यादा। हाय हाय पीर मारे पीर सलाम, पीर मारे पीर सलाम, बत्ते मारे पीर सलाम, और हमारा ठहगवा देखा है।